अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.4 5.1। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखता है क्वेश्चन वाला, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीजेज, व्हाट चेंजेस should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। क्या लिखता है कि दी गई फिगर के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर इसमें एंगल 1 को डिक्रीज़ किया जाए, जैसे यहाँ पर फिगर बनाई गई है, दिखाई गई है, एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से, एंगल 2 छोटा है एंगल 1 से। और लिखता है सवाल वाला कि अगर एंगल 1 को छोटा कर दिया जाए, जिस तरह एंगल 2 है छोटा कर दिया जाए, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 की हालत कैसे चेंज हो जाएगी और क्या वो दोनों फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम ये पहले वाली फिगर बनी हुई है, इसी फिगर को मैं यहाँ पर फिर बनाता हूँ चेंज करके, ज़रा देखना। यहाँ पर इस तरफ लाइन कटी हुई है, यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 1 बड़ा है और यहाँ पर एंगल 2 छोटा है। अब इसी फिगर को, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अब जब हम सम करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो इसी तरह अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ करेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये लाइन थोड़ा इस तरफ ले आएंगे, इस लाइन के अंदर ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा। तो फिर देखो इसकी हालत कैसी हो जाएगी, एंगल 1 छोटा हो गया और एंगल 1 बड़ा हो गया, लेकिन सप्लीमेंट्री हालत जो है वो उसकी उसी तरह रहेगी। इतनी चेंज होगी, एंगल छोटा जो छोटा था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा था वो छोटा हो गया, लेकिन है ये दोनों, जब इनका सम करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो हम लिखेंगे इसको, here angle 1 is greater and angle 2 is smaller than angle 1 given। ये गिवन दिया गया है। अब जब हमने इसको चेंज किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सप्लीमेंट्री, क्वेश्चन के मुताबिक ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो हम इसको जब एंगल 1 को चेंज करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हम लिखते हैं इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज। जब हम एंगल 1 को डिक्रीज़ करेंगे तो एंगल 2 जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इससे साबित होता है सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये प्रूव है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। ये 3 हालतें बताई गई हैं। इन 3 हालतों में बताना है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं या नहीं। देखिए, जब 2 एंगल एक्यूट होंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं बनते, जब 2 एंगल ऑब्ट्यूज होंगे तो वो भी सप्लीमेंट्री नहीं बनते, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल 2 जो होंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल जब 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। जब दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो वो 180 से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इस तरह वो भी सप्लीमेंट्री नहीं बनते। लिहाजा सी पार्ट जो इसका राइट एंगल है, राइट जो आते हैं, राइट एंगल 2 हैं 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री होता है और दूसरा 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इस तरह राइट एंगल्स इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने यस लिखना है। ये है यस वाला, ये नो, इसको क्रॉस लगाएंगे और ये भी क्रॉस लगाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, इज़ इट्स complementary angle greater than 45 or equal to or less than 40। एक एंगल कम्प्लीमेंट्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है
लिखता है सवाल वाला, क्या उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 40 डिग्री 45 से बड़ा होगा या 40 डिग्री 5 से के बराबर होगा या 45 से कम होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब अगर एक 45 से बड़ा होगा, लाजमी बात है दूसरा 45 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 45 होंगे तो वो बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं है। एक बड़ा दिखा रहा है, पहले वाला दिखा रहा है 45 ग्रेटर देन 45, एक 45 से बड़ा है। अब दूसरा 45 से भी अगर दूसरा भी अगर 45 से बड़ा होगा तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। अगर दूसरा 45 के बराबर होगा फिर भी कम्प्लीमेंट्री ये नहीं रहेंगे। लिहाजा एक अगर 45 से बड़ा है, दूसरा 45 से छोटा होना चाहिए। हम लिखेंगे लेस देन 45, बिकॉज इफ़ एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 then its complementary angle is less than 45। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से कम होना चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।